तो लास्ट पार्ट में दोनों यामोशी डार्क मल्टीवर्स में चले गए थे उस पोर्टल के थ्रू, और दिमिग्रा मॉर्टल रेल्म में ही कहीं पर जाकर के छुप गया था क्योंकि उसका कुछ और ही प्लान था अब उसके आगे। लेकिन उससे पहले अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरी सुनना पसंद है तो तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली फ्यूचर में ऐसी ही स्टोरीज तुम्हारे पास सबसे पहले पहुंचे। खैर, फ्यूचर ज़नो ज़ालामा से कहता है कि मुझे लगता है कि यामोशी डार्क मल्टीवर्स में जा चुका है और मुझे नहीं लगता कि अब हमारे मल्टीवर्स को फ्यूचर में कोई भी खतरा होगा क्योंकि इस पोर्टल को हम लोग सील कर देंगे। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है लॉर्ड ज़नो, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है। फ्यूचर ज़नो पूछता है आखिर कैसी प्रॉब्लम? तो ग्रैंड प्रिस्ट बताता है कि कैकरॉट, उसको काबू में रख पाना काफी ज्यादा मुश्किल है और अगर हमने उसको काबू में ना रखा तो एक समय के बाद वो अपने आप को बहुत महान मानने लगेगा, जो कि हमारे मल्टीवर्स के लिए हो सकता है कि एक बहुत बड़ा खतरा बन जाए। फ्यूचर ज़नो कहता है कि उस मॉर्टल को केवल एक ही बीइंग संभाल सकता है जो कि है बर्डॉक। ऐसा बोल करके फ्यूचर ज़नो बर्डॉक को रिवाइव कर देता है। बर्डॉक रिवाइव होते ही कहता है कि आखिर मैं कहाँ पे हूँ और मेरा बच्चा कहाँ पे है, क्या तुमने कैकरॉट को मार दिया? ज़नो कहता है कि तुम्हें हमारी बात को शांति से सुनना पड़ेगा, तभी हम तुम्हें तुम्हारे बेटे से मिलने देंगे। ऐसा बोल करके ज़नो बर्डॉक को लेकर के जाता है उस रेल्म में जहाँ पे कैकरॉट को कैद किया था और वो दिखाता है कि कैकरॉट ने कितनी ज़्यादा तबाही मचा दी है उस रेल्म में। उस रेल्म के वॉल्स में दरारें पड़ चुकी हैं, वो पूरी रेल्म तबाह होने वाली थी। ज़नो कहता है कि क्या तुम देख पा रहे हो कि तुम्हारा बेटा कितना ज़्यादा ताकतवर है, इसीलिए हम इस मल्टीवर्स की सुरक्षा के लिए तुम्हारे बेटे को इस रेल्म में बंद करके रखे हैं। लेकिन मुझे अब समझ में आ रहा है कि तुम्हारे बेटे को केवल तुम ही संभाल सकते हो, तो अब पूरे मल्टीवर्स की डोर तुम्हारे हाथों में है। तुम अपने बेटे को संभालो इससे पहले कि वो सब कुछ तबाह कर दे। जिसके बाद बर्डॉक कैकरॉट को संभालता है और गोकू एकदम शांत हो जाता है। फ्यूचर ज़नो कहता है कि ग्रैंड प्रिस्ट, तुम इसको अब ट्रेन करो और एक ऐसा बीइंग क्रिएट करो जो कि मेरे बाद इस मल्टीवर्स को संभाल सके। ऐसा बोलने के बाद ज़नो ज़ालामा से कहता है कि अब हमें फ्यूचर में चलना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया होगा फ्यूचर में। जिसके बाद ज़ालामा ज़नो को लेकर के पहुंच जाता है फ्यूचर में और वो ये देख कर काफी खुश होते हैं कि फ्यूचर एकदम ठीक हो चुका है। ज़ालामा कहता है अब लगता है मुझे जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे मल्टीवर्स को कोई भी खतरा नहीं होगा। जिसका बोल करके ज़ालामा वहां से चला जाता है। ज़नो जब अपनी प्लेस पे पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पे ग्रैंड प्रीस्ट गोकू के साथ खड़ा है और गोकू के अंदर से एक ही बहुत ज्यादा प्योर और पावरफुल की का एहसास हो रहा था, जो कि इतनी पावरफुल थी कि मानो वही ओमनी किंग हो मल्टीवर्स का। ज़नो ग्रैंड प्रीस्ट के पास पहुंचता है और कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट, आखिर वजीटा कहाँ पे है? तो ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि लॉर्ड ज़नो, आप शायद भूल रहे हैं कि पास्ट में सब कुछ ठीक हो गया था तो वजीटा की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसीलिए अभी तक वो यूनिवर्स 7 में ही कहीं किसी प्लेनेट पे होगा। ज़नो कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट, मुझे ये चीज बोलते हुए बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन अब तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। ग्रैंड प्रीस्ट पूछता है अगर आप क्या कहना चाह रहे हैं लॉर्ड ज़नो? तो ज़नो बताता है कि ग्रैंड प्रीस्ट, अभी तक तुम्हें मर जाना चाहिए था, लेकिन तुम जिंदा हो, इसकी वजह से हमारे मल्टीवर्स के फ्यूचर पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जैसा कि तुम देख ही सकते हो कि तुम्हारे जिंदा होने की वजह से वजीटा के लाइफ पे कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ा है, वो अभी तक यूनिवर्स 7 में ही है। ठीक इसी तरह ही अगर तुम जिंदा रहोगे तो पूरे मल्टीवर्स के फ्यूचर पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, इसीलिए तुम्हें मरना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे फेथ में मरना ही लिखा है। लेकिन उससे पहले तुम्हें वजीटा को ट्रेन करके एक एंजल बनाना पड़ेगा ताकि वो अटेंडेंट की जगह काफी अच्छे से ले सके। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है मैं आपकी बात अच्छे से समझ रहा हूँ लॉर्ड ज़नो, मेरी और आपकी जर्नी केवल यहीं तक थी, और हाँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए लॉर्ड ज़नो, मैं वजीटा को एक बहुत ही बेहतरीन एंजल बना करके जाऊंगा। ऐसा बोल करके ग्रैंड प्रीस्ट वहां से चला जाता है। खैर, यूनिवर्स 7 में वजीटा ने काफी सारे प्लैनेट्स पे कब्जा कर लिया होता है और वो सुपर सेन 5 जैसी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म को भी सीख चुका होता है। वजीटा और फ्रीजा की टीम बन चुकी थी और वो दोनों इतने ज्यादा ताकतवर हो चुके थे कि वो दोनों अकेले ही पूरा प्लेनेट साफ करके काफी सारी गैलेक्सीज पे भी कब्जा किए हुए थे। खैर, वजीटा और फ्रीजा एक प्लेनेट पे कब्जा करने जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके सामने ग्रैंड प्रीस्ट आ जाता है। वजीटा ग्रैंड प्रीस्ट को देखता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी शक्ल थोड़ी थोड़ी याद आ रही है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है हाँ, हो सकता है कि तुमने मुझे बचपन में देखा हो। खैर, अभी मेरे पास बात करने का समय नहीं है क्योंकि मुझे तुम्हें ट्रेन भी करना है। वजीटा कहता है कि तुम हो कौन जो कि मुझे ट्रेन करोगे?
ग्रैंड विस्ट कहता है कि मैं इस मल्टीवर्स के ओमनी किंग का अटेंडेंट हूँ और मेरे बाद तुम्हें उनका अटेंडेंट बनना है, जिसके लिए मुझे तुम्हें ट्रेन करना है। वेजिटा कहता है लेकिन मैं कैसे मान लूँ कि तुम ओमनी किंग के अटेंडेंट हो। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है तुम ट्राई कर सकते हो, और ऐसा बोलते ही वेजिटा हमला कर देता है ग्रैंड प्रिस्ट के ऊपर। लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट केवल अपने ऑरे की मदद से ही वेजिटा के सारे अटैक को रोक लेता है, और ग्रैंड प्रिस्ट का एक ही अटैक इतना ज्यादा ताकतवर था कि वेजिटा उसको नहीं झेल पाता। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है अब तो तुम समझ ही गए होगे कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ और मैं सच में ओमनी किंग का अटेंडेंट हूँ। फ्रीजा कहता है लेकिन मेरा क्या होगा, क्या मैं ओमनी किंग का अटेंडेंट नहीं बन सकता। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि तुम अटेंडेंट तो नहीं बन सकते, लेकिन तुम चाहो तो मैं तुम्हें ट्रेन जरूर कर सकता हूँ। फ्रीजा कहता है कि क्यों नहीं, अगर एक ओमनी किंग का अटेंडेंट मुझे ट्रेन करेगा तो मैं जरूर चाहूंगा। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट फ्रीजा और वेजिटा को लेकर के वहां से चला जाता है। खैर वहीं दूसरी तरफ डार्क मल्टीवर्स में पास्ट यामोशी फ्यूचर यामोशी से कहता है कि अब समय आ चुका है। फ्यूचर यामोशी कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, और इस बार हमें वो कैकारोट भी नहीं रोक सकता। अब आखिर यामोशी का क्या प्लान है, क्या उनके पास कोई ऐसा हथियार आ गया है जिससे कि कैकारोट भी नहीं बच सकता, और आखिर दिमिग्रा कहाँ पे है, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।